जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में, एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। राइट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, और कई बार इस टॉपिक के अंदर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ना। और आज हम सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करेंगे। ठीक है, आप हमें जो है टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, द ब्राइट क्लासरूम। यहाँ पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है बच्चों, चलिए अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द एंग्लो मराठा युद्ध। आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मराठा युद्ध की बात करें तो सबसे पहली बात, जो एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं वो टोटल 3 हुए हैं बच्चों। कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। पहला हुआ था 1775 से 82 के बीच में। दूसरा हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। और तीसरा हुआ था 1817 से 1818 के बीच में, है ना। एक तो आपसे इतना ही पूछ लेगा बेसिकली, सिंपल सा क्वेश्चन कि बताइए टोटल एंग्लो मराठा युद्ध कितने हुए हैं। तो एंग्लो मराठा युद्ध 3 हुए हैं, राइट। या फिर आपसे क्या पूछ लेगा? सन पूछ लेगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में, राइट। यहां पर हम पढ़ रहे हैं एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। और एंग्लो मराठा युद्ध कितने हुए? तो 3 हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे दक्षिण भारत के अंदर मैसूर एक बहुत ही बड़ी समस्या थी ना अंग्रेजों के लिए, मैसूर, राइट। वैसे ही जो पश्चिमी भारत था, जो वेस्टर्न इंडिया था, वहां पर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी मराठा, क्योंकि मराठाओं का वहां पर इन्फ्लुएंस बहुत था, कहना दबदबा बहुत ही ज्यादा था, राइट बच्चों। उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिशर्स और जो मराठा थे काफी लंबे समय से इनकी जो है क्या चल रही थी, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे ब्रिटिशर्स और मराठाओं के। लेकिन मराठा की खुद की बात करें तो मराठाओं के जो सरदार थे ना, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको मराठास के बारे में पढ़ाया था, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स के अंदर। जो मराठाओं के जो सरदार थे ना, सिंधिया थे, होलकर थे, भोंसले थे, गायकवाड़ थे, उनका भी आपस में क्या चल रहा था? आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। जो मराठाओं के सरदार थे, ठीक है, उनका आपस में क्या चल रहा था? उनका आपस में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इस चीज का फायदा उठाते थे ब्रिटिशर्स, और वे बार बार क्या कर रहे थे? मराठाओं के ऊपर क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे। इवन जब 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, हम पहले पढ़ चुके हैं, 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, इसके बाद तो मराठा जो थे वो बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे। मतलब उनको यूं आ गया यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद धीरे धीरे जो मराठास थे उनकी सिचुएशन ठीक हुई। लेकिन किसकी लीडरशिप में हुई थी? तो पेशवा माधवराव। किसकी लीडरशिप में? पेशवा माधवराव, राइट। ये बेसिक सब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और पेशवा माधवराव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले, प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, जहां पर हमने मराठा के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा भी है। तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। चलिए एंग्लो मराठा वास की बात करें तो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं। पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध है वो कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। दूसरे की बात करें तो 1803 से 1805। और तीसरे की बात करें तो 1817 से 1818 के बीच में जो है ये हुआ था, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला एंग्लो मराठा युद्ध। फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार था, और ये खत्म हुआ था सालबाई की संधि के तहत। किसके तहत? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि कब हुई थी, क्या हुआ था, इस युद्ध में कैसे कैसे जो गेम्स हुई थी, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों। चलिए अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स और जो मराठा थे वो 1770 से ही, उसके बाद से ही लड़ रहे थे आपस के अंदर, ठीक है। 1750 1770 के साइड से ही जो है लड़ रहे थे। अब जो मराठा एम्पायर था ना, वो 2 गुटों में बटा हुआ था। मराठा एम्पायर 2 गुटों में बटा हुआ था, ठीक है। एक तो था माधवराव, ठीक है, एक तो था पेशवा माधवराव, और इसके जो मंत्री थे नाना फडणवीस, बहुत ही इन्फ्लुएंस मिनिस्टर थे, याद करो नाना फडणवीस। दूसरे ग्रुप में कौन था? रघुनाथ राघोबा, याद है? रघुनाथ राव राघोबा, याद है? ये चाचा जिसने मरवाया था, जिसने कहा था कि भाई मेरे बेटे को तो गद्दी मिल नहीं रही है, मेरे भतीजे गद्दी पर बैठ रहे हैं, राइट। तो हुआ क्या, जो मराठा एम्पायर था वो 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ था पेशवा माधवराव, ठीक है, ये मतलब इसका जो मंत्री था वो था नाना फडणवीस, यानी कि सब कुछ यही देख रहे थे, नाना फडणवीस जी देख रहे थे। और दूसरे ग्रुप में कौन था? रघुनाथ राव, यानी कि राघोबा था,
राइट। अब हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स बार बार इनके जो इंटरनल मैटर्स थे ना उसमें इंटरफेयर कर रहे थे बार बार कि भाई ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। यही रीज़न था कि भाई जो पहला एंग्लो जो मैसूर लिख दिया यहाँ पे, मराठा आएगा, जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध था वो 1775 में क्या हुआ, शुरू हुआ। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ। हालांकि इसके अंदर कोई भी जीता नहीं है, इसके अंदर कोई जीता नहीं है, लेकिन हाँ युद्ध हुआ, ठीक है, मैच ये ड्रॉ रहा। अब इस युद्ध के बारे में और डिटेल अगर हम पढ़ें तो क्या कहता है यहाँ पे, तो कहता है कि भाई जो रघुनाथ राव था ना, रघुनाथ राव, उसको जो है ना जो माधव राव के जो सपोर्टर्स थे, माधव राव कह सकते हो या नाना फडणवीस कह सकते हो, माधव राव तो बस नाम का ही राजा था, मेन तो नाना फडणवीस की चलती थी। उनके सपोर्टर्स को देखते हुए ना रघुनाथ राव यानी कि चाचा जो था रघोबा, ये डर गया। बोले यार इनको तो मैं हरा नहीं पाऊंगा, कि नाना फडणवीस की चलती बहुत थी भाई उस टाइम पे, राइट। ये जो चाचा था ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। रघुनाथ राव जो रघोबा था ये कहां चला गया, सीधा गया अंग्रेजों के पास और इसने क्या किया, सूरत की संधि साइन कर ली। याद करो सूरत की संधि है ना 1775, जिसमें क्या हुआ था, सूरत की संधि के अंदर जो रघुनाथ राव जो रघोबा था इसको पूना दे दिया था और सालसाती और बेसिन अंग्रेजों ने ले लिया था। बाद में फिर अगले साल 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी, याद है। कलकत्ता सरकार ने कहा था कि नहीं भाई ये क्या कर लिया तुम लोगों ने, सालसाती और बेसिन वापस ले लो और रघुनाथ रघोबा को क्या दे दो, पेंशन देनी शुरू कर दो। बिल्कुल ये हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले ना एक बार आप वो जो मराठा वाला जो चैप्टर है उसे जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब 1775 में सूरत की संधि हुई, ठीक है, और रघोबा को क्या मिल गया था, पूना मिल गया था, जो कि बॉम्बे की सरकार ने जो है संधि की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो कलकत्ता की सरकार थी ब्रिटिशर्स की, वो नाराज हो गई बॉम्बे की सरकार से कि यार ये आपने गलत किया है, तो बोले जो सूरत की संधि है उसे कैंसिल करो, अब दोबारा हम संधि कर रहे हैं, संधि का नाम है पुरंदर की संधि, और जिसके अंदर क्या किया गया, जो पूना था उसे वापस ले लिया गया, सालसाते बेसिन के अंडर था ही था, और जो रघुनाथ रघोबा था उसे क्या दे दी, पेंशन दे दी गई, राइट। मीनवाइल क्या था, 1782 में क्या हुई, सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि हुई अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, और जो पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध था उसे क्या कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। क्लियर है, इतना पॉइंट समझ में आ गई। उसके बाद जो रघुनाथ राव था, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको क्या कर दिया, पेंशन देनी शुरू कर दी कि भाई अब से तुम्हें सिर्फ पेंशन मिलेगी, तुम शांत बैठे रहो। और पेशवा किसे बनाया गया था, माधवराव सेकंड को। किसको बनाया गया, माधवराव सेकंड को। तो जो सालबाई की संधि हुई थी ना, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, वो किसके बीच में हुई थी, एक तो ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी और माधवराव सेकंड के बीच में हुई, ठीक है, ब्रिटिशर्स और माधवराव सेकंड। इसके बाद लगभग 20 सालों तक कह सकते हो ना सन्नाटा रहा, 20 सालों तक शांत रहे ब्रिटिशर्स भी और मराठा भी, कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर आता है दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर निकल रहा है बार बार, पिछले लेक्चर में वही पढ़ा था हमने ना। फिर आता है दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1803 में। कब शुरू हुआ था, 1803 में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, सेकंड एंग्लो मराठा वार, ठीक है, जहां पर बेसिन की संधि हुई थी। और ये बेसिकली युद्ध कब से कब तक चला है, तो 1803 से 1805 में, ठीक है, 1803 से 1805 के बीच में चला है। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं बच्चों, ये थोड़ा लेंथी युद्ध है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मराठास के जो सरदार थे उनका आपस में युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। वो पेशवा को अपना हेड नहीं मानना चाहते थे, दे वांट कि भी हमारा अपना राज रहे, हम किसी के अंडर काम ना करें। इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, इसी स्थिति का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने क्या ना वही बात, फूट डालो राज करो, ब्रिटिशर्स वही काम कर रहे थे, ठीक है। नाना फडणवीस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था, कहना जो बड़े बुजुर्ग थे, जब तक ये जिंदा थे तब तक तो सारे सरदार कह सकते मिलजुल के रहे। लेकिन इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद हम ये कह सकते हैं जो मराठा सरदार थे उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू करना कर दिया, है ना, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब जो इंदौर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, सॉरी, इंदौर के जो होलकर थे, ठीक है, और ग्वालियर के जो सिंधिया थे, यानी कि होलकर और सिंधिया, ये पेशवा के ऑफिस को कंट्रोल करना चाहते थे। दे डोंट वांट कि भाई हम जो है पेशवा के अंडर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो सिंधिया थे धीरे धीरे वो समझ गए कि नहीं यार पेशवा के साथ मिलकर रहेंगे तो ठीक है, तो सिंधिया तो पेशवा के सपोर्ट में आ गए। लेकिन होलकर ने क्या किया, होलकर ने जो है बैटल ऑफ पूना लड़ा। मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। बैटल ऑफ पूना 25 अक्टूबर 1802 को हुआ था, पूना का युद्ध, जिसमें एक तरफ होलकर थे और एक तरफ थे पेशवा और सिंधिया।
पेशवा और सिंधिया। तो होलकर्स के अंदर जो लीडर थे उनके यशवंत राव ने क्या किया था, पेशवा और सिंधिया को हरा दिया था। किसके अंदर हरा दिया था, बैटल ऑफ पूना, जो कि कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1802 को हुआ था। क्लियर है बात। उसके बाद क्या हुआ था, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, अब वो हार गए बैटल ऑफ पूना के अंदर, तो पेशवा बाजीराव सेकंड वो सीधा गए ब्रिटिशर्स के पास और उन्हें एक संधि साइन की। संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो कि कब हुई थी, 1802 में। ट्रीटी ऑफ बेसिन की संधि साइन की 1802 में, जिसके तहत क्या किया गया, जो मराठास थे, जो मराठा का जो एम्पायर था, मराठा का जो एरिया था, वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ गया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। अब सब्सिडरी अलायंस है क्या है, वैसे तो हम डिटेल में इसको आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना जान लो कि मान लो ये मराठाओं का एरिया है, ठीक है, ये राजा बैठा हुआ है, तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कर लो, सहायक संधि प्रणाली कर लो। बोले जी उससे क्या होगा, बोले उससे होगा ये, हम आपके राज्य के चारों ओर ना ब्रिटिश सिपाही खड़े कर देंगे, हम आपके राज्य के चारों ओर ब्रिटिश सिपाही खड़े कर देंगे, ठीक है, और आपको सिर्फ हमें क्या करनी है, आपको हमें सिर्फ फीस देनी है आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई भी हमला करेगा तो उसे सबसे पहले किससे निपटना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स से निपटना पड़ेगा, राइट। तो दैट वाज सहायक संधि प्रणाली, कि आप हमें फीस दो, आप हमें पैसा दो और हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे। इसको शुरू किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। हालांकि सब्सिडरी अलायंस को हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना ही जानो, ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या, मराठाज ने क्या किया, सहायक संधि प्रणाली पे साइन कर दिए, ठीक है, जो कि किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। अब मराठाओं की जो खासकर जो पेशवा जो सिंधिया है, अब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी हो चुकी है, ब्रिटिशर्स की हो चुकी है। यहीं से शुरू होती है 1803 में कौन सी, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, राइट। अब इसके अंदर क्या था, मराठा, इस युद्ध के अंदर मराठास बट चुके थे आपस में। सिंधिया और जो भोंसले थे, सिंधिया और जो भोंसले थे, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। जो होलकर थे वो तो साइड में ही खड़े हो गए, बोले भैया हम नहीं लड़ रहे, तुम दोनों का आपस का मैटर है, ब्रिटिशर्स का, सिंधिया का, भोंसले का, तुम दोनों आपस में लड़ते फिरो, हम तो भैया साइड में खड़े हैं। तो होलकर तो साइड में हो गए। और जो गायकवाड़ थे, गायकवाड़ ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली हेल्प की। गायकवाड़ ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को हेल्प की। तो हम ये कह सकते हैं, एक तरफ तो है ब्रिटिशर्स और गायकवाड़, एक तरफ है सिंधिया भोंसले, ठीक है, और जो पेशवास थे वो तो भैया ऑलरेडी जो है सहायक संधि प्रणाली पर साइन कर ही चुके थे, ठीक है। तो ये वहां का एक सीन बन चुका था। अब दूसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध था ना, उसके अंदर दो लड़ाइयां हुई हैं भाई, दो लड़ाइयां लड़ी हैं अंग्रेजों ने, जो कि जीती हैं दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और जीती इतनी आसानी से भी नहीं जीती हैं अंग्रेजों ने, जीतने के लिए उनको एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी थी बकायदा। उनमें एक तो थी सबसे पहली बैटल ऑफ लसवारी का युद्ध, ठीक है। ये लसवारी जो जगह है ये अलवर राजस्थान के पास में है, ठीक है। तो यहां पर लसवारी का युद्ध हुआ था 1 नवंबर 1803 को, 1 नवंबर 1803 को हुआ था, ठीक है। इसमें एक तरफ तो गेरार्ड लेक जो कमांडर था ब्रिटिशर्स का वो था, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ जो है मराठा उसके जो सरदारों के जो ग्रुप थे वो थे। और लास्ट में आके इसमें खून खराबा बहुत हुआ, लेकिन फाइनली इसको जीत किसने लिया था, गेरार्ड लेक ने जीत लिया था, ठीक है। एक तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और एक हुआ था बच्चों बैटल ऑफ असाई, ये हुआ था 23 सितंबर 1803 को, 23 सितंबर 1803 को महाराष्ट्र में जगह है असाई, वहां पर यह युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों के जो सेनापति थे उनका नाम था कमांडर एंथनी पोलामैन और आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे, विराट के राजा और मराठाओं के सरदार थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ। इस युद्ध को भी लास्ट में किसने जीत लिया, ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था, नो डाउट, राइट। लेकिन जो आर्थर वेलेस्ली था ना, उसने ये कहा था कि भाई ये युद्ध जीतना ना मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बोले जिंदगी में सबसे बड़ा काम मैंने यही किया है, मतलब इतना भयानक युद्ध हुआ था। आर्थर वेलेस्ली के शब्द हैं। उन्होंने आगे चलकर ना, आर्थर वेलेस्ली ने आगे चलकर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी युद्ध किया था, बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है। बाद में जाकर उन्होंने कभी कही थी, बोले यार जितना भयानक बैटल ऑफ वाटरलू नहीं था ना, उतना भयानक, उससे ज्यादा भयानक तो भैया कौन था, बैटल ऑफ असाई था, बैटल ऑफ असाई। तो ये दो युद्ध का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लसवारी की लड़ाई और असाई का युद्ध, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई युद्ध जीत तो गए ब्रिटिशर्स, लेकिन इतना आसान नहीं था। उनको इसको जीतने के लिए क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा फोर्सेस, अलग से सेना को जो है बाद में क्या करना पड़ा, बुलाना पड़ा, राइट। उसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद इन युद्धों के बाद क्या हुआ, जो सिंधिया और जो होलकर थे वो भी किसके अंडर आ गए, वो भी सहायक संधि प्रणाली के अंडर आ गए थे। किसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और मीनवाइल अंग्रेजों ने क्या किया, उड़ीसा के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जो कि मराठाओं ने ही दिया। मराठाओं ने क्या किया, बोले लो जी आप उड़ीसा बाप से आप रखो। तो यानी कि उड़ीसा के ऊपर किसका कब्जा हो चुका है, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो पेशवा, सिंधिया, होलकर्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अब सहायक संधि प्रणाली के तहत क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए, अब उसके बारे में जानते हैं। भाई मराठाओं ने क्या किया, अपनी जो टेरिटरी थी उसका बहुत सारा पार्ट किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया सुरक्षा के लिए, राइट। अच्छा, उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के जो रेजिडेंट्स थे, यानी कि जो ब्रिटिशर के जो सिपाही थे, जो लोग थे, उनको अलाउ कर दिया कि आप हमारे मराठा साम्राज्य में रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉमिस कर दिया कि भाई आपके अलावा हम किसी भी यूरोपियन कंपनी को आर्मी में भर्ती नहीं करेंगे, या ना ही उनको कोई आर्मी का ठेका देंगे, ना ही हम उनसे कोई हथियार खरीदेंगे, राइट। सिर्फ किससे लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जो पेशवा था वो सब क्या बन के रह गया, पपेट, यानी कि एक कठपुतली बन के रह गया। और क्यों, बोले तुम सिर्फ नाम के राजा रहोगे, अब तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगी, तुम्हें सिर्फ मिलेगी पेंशन। क्या मिलेगी, पेंशन। अब जिस टाइम पे युद्ध वगैरह चल रहे थे ना, उसी टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पंगे चल रहे थे अंग्रेजों के यूरोप के अंदर। वहां पर यूरोप के अंदर अंग्रेजों को खर्चा बहुत आ रहा था, लेकिन इस सहायक संधि प्रणाली के तहत ना बहुत सारा जो कोस्ट था, बहुत सारा जो पैसा था, अब वो क्या होने लग गया था, धीरे धीरे जो है इनका खर्च होना कम होने लग गया, क्योंकि जितने भी मराठा सरदार थे वो सारे के सारे अब किसके अंडर आ चुके थे, सब्सिडरी अलायंस के अंदर, सहायक संधि प्रणाली के अंडर आ चुके थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस के तहत बहुत सारी संधियां हुई हैं। संधियों के बारे में इंपॉर्टेंट है, ग्रीन्स में लिखा है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोंसले हारे 1803 में। कौन सी संधि हुई इनकी अंग्रेजों के साथ, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव, देवगांव की संधि। ठीक है, 1803 में सिंधिया हारे, इन्होंने कौन सी संधि साइन करी, तो सुरजी अंजनगांव की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि। 1805 में होलकर हारे, तो इन्होंने कौन सी संधि साइन करी, तो राजापुर घाट की संधि। कौन सी, यहाँ पे रायपुर आएगा, सॉरी राजापुर नहीं आएगा, रायपुर घाट की संधि। ठीक है, रायपुर घाट की संधि। क्लियर है मुद्दा। चलिए, तो ये था बच्चों दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, बार बार मैसूर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध था ये चला है 1817 से 1818 के बीच में। और ऑब्वियस ये बात है, तीसरा और लास्ट है, तो इसका मतलब इस युद्ध के बाद जो मराठास का जो पूरा एरिया है अब उसके ऊपर किसका कब्जा होने वाला है, ब्रिटिशर्स का कब्जा होने वाला है। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, जो दूसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था ना, उसके बाद तो मराठास पूरी तरह से टूट चुके थे, मराठाओं के जो सरदार थे। लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा आपस में मिलजुल के कि यार एक कोशिश तो कर सकते हैं, अब क्या जिंदगी भर मराठाओं के अंडर ही रहेंगे क्या, एक कोशिश तो कर सकते हैं हम। ठीक है, वापस अपने मराठा को जो है आजाद करने के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, तीसरा और आखिरी युद्ध लड़ा, एक आखिरी कोशिश की। ठीक है, और लेकिन जो सिंधिया थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे उस टाइम पे। तीसरे युद्ध के अंदर सिंधिया किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से यहां पर लड़ रहे थे, राइट। और जो पेशवा थे, पेशवा के अंडर बाकी जितने भी सरदार थे सब एकजुट हो गए, सबने कहा एकता में बल है, और सबने जो है युद्ध का जो है मोर्चा खोल दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्लियर है। उसके बाद मराठाओं ने जो है बहुत सारी चीजें करी। क्या किया, जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड, उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो रेजिडेंसी थी, ब्रिटिशर्स के जो घर थे पूना के अंदर, 1817 में वहां पर हमला कर दिया। ठीक है, अप्पा साहेब ने क्या किया, नागपुर के अंदर जो उनकी रेजिडेंसी थी, अंग्रेजों के जो घर थे, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। और होलकर्स ने उसी टाइम क्या कर रहे थे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तो इनकी ये एफर्ट्स कर रहे हैं अब। ठीक है, पेशवा, अप्पा साहेब, होलकर अभी एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई कैसे हम ब्रिटिशर से लड़ेंगे। इनके पूरी प्लानिंग के साथ पूरे मिलजुल कर अब ये क्या करने वाले, अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ क्या था, जो वैरन हेस्टिंग था, उन्होंने देखा यार मराठास तो बहुत जो है वो दिखा रहे हैं, बहुत जिगरा दिखा रहे हैं, राइट। लेकिन उन्होंने फाइनली क्या किया, अपनी आर्मी को तैयार किया, और जो मराठाओं के जो सरदार थे, जो ग्रुप था, उनको फाइनली क्या कर दिया, सबको हरा दिया। तो हम कह सकते हैं जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था उसके अंदर जो वैरन हेस्टिंग्स था उसने मराठाओं को पूरी तरह से हरा दिया था, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, राइट। अच्छा, तीसरा जो एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ उससे क्या क्या परिणाम निकल कर आए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। तो जो भोंसले थे
जो होलकर थे, सिंधिया थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का आधिपत्य पे जो है ना एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, आप ही हमारे जो है, हम आपके हिसाब से चलेंगे, अब आप ही हमारे रूलर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेशवा जो थे उनको पेंशनर बना दिया कि आपको सिर्फ पेंशन मिलेगी, ठीक है, और आप जो है बिहुड में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? बिहुड में रहेंगे, बाकी सब हम अपने आप देख लेंगे। दूसरा, जो सतारा था, सतारा एक राज्य है, वो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे ना आगे, उनके परिवार में दे दिया। किस सतारा को किसने दे दिया? अंग्रेजों ने दे दिया। क्लियर है? उसके बाद कुछ नहीं, बस इस युद्ध के बाद जो है मराठास जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके थे, और अब ये दोबारा इकट्ठे, मतलब दोबारा इन द सेंस अब दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि ये क्या कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके। और फाइनली पूरे मराठा एम्पायर के ऊपर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। क्लियर है बच्चों? आई गेस ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ना क्या है कि ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लिस्ट ऑफ ट्रीटीज साइंड बाय द मराठास, कि मराठास ने कौन कौन सी संधियों पे साइन किए हैं। टोटल 15 संधियां हैं, इनको याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पुरंदर की संधि 1665 जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में, ये मेडिवल हिस्ट्री का है, लेकिन अब यहाँ पे लिख दिया तो याद कर लेना, ठीक है। संगोला की संधि 1750 बालाजी बाजीराव और रामराज के बीच में। नेक्स्ट, झालकी की संधि 1752 में, बालाजी और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में। देवली भुवन की संधि 1763 में, पेशा माधवराव सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1769 कनकपुर की संधि माधवराव और जानकी राव सिंधिया के बीच में। उसके बाद 1775 में सूरत की संधि, कई बार पढ़ चुके हैं हम ये, रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। पुरंदर की संधि 1776, ये दूसरी है पुरंदर की संधि, पेशा माधवराव नारायण और ब्रिटिशर्स के बीच में। बड़गांव की संधि 1779, माधवराव नारायण और ब्रिटिशर्स के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में, पेशवा माधवराव नारायण और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसके बाद 1802 में बेसिन की संधि, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच में। और लास्ट कौन कौन सी हैं? देवगांव की संधि, और जो कि 1803 में हुई थी, और बेराड़ के भोंसले और ब्रिटिशर्स के बीच में। सुरजी अंजनगांव की संधि 1803 में, सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में। रायपुर घाट की संधि 1805 यशवंतराव होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में। और पूना की संधि 1817 में, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ग्वालियर की संधि 1817 में, दौलतराव सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक संधियां हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप ये आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, जल्दी से वहां जाकर जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी से वहां जाकर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।